जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चंस। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप पेन और पेपर साथ में लेकर बैठें तथा हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास करें। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही गए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियोज़ को ला चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं चारों वीडियोस तो मैं चाहूँगा एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं उस वीडियो को जरूर देखें। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनसंख्या से संबंधित वीडियो क्वेश्चंस हर टॉपिक से मतलब हर पेपर में पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, चाहे यूपीएसआई या एएसआई या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी पेपर होगा, कोई भी वैकेंसी का पेपर होगा। मतलब ये जो जनगणना है ना, ये पिंड नहीं छोड़ने वाला दादा। मतलब हर जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मैंने हर मतलब निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इस वजह से आज फिर 20 प्रश्न हैं। आप सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत में सर्वाधिक हैं? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब इसका सही जवाब। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? आई रिपीट, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हमारा तीसरा सवाल है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? आई रिपीट, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात कौन से प्रदेश में है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हमारा पांचवा सवाल है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात, मतलब कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात कौन से प्रदेश में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी लक्षद्वीप या ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन वी इज अ राइट आंसर। हमारा छठा सवाल है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? भारत में जितनी जनसंख्या मतलब 100% जनसंख्या है हमारे भारत में, तो उसमें अनुसूचित जनजाति की आबादी कितने प्रतिशत है? आप सभी को ये बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, मैं चाहूँगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा आप सभी इसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करें। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितना है? साथियों, मैं कहूँगा अगर अभी भी अगर आप पेन और कॉपी मतलब पेन और कागज़ लेकर नहीं बैठे हैं तो सर आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं। आपको अपने साथ पेपर और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि कंपटीशन अब हाई लेवल का हो गया। हर क्वेश्चनों का जवाब देना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन को राइट डाउन भी करना है। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? 8.6%। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हमारा सातवां सवाल है कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है?
भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का योगदान कितना है? साथियों, अनुसूचित जनजाति का योगदान, साथियों ये अनुसूचित जनजाति का योगदान था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके सामने अनुसूचित जनजाति अगर आपसे कोई पूछेगा तो 8.6% होगा, लेकिन अनुसूचित की बात करेगा, अनुसूचित मतलब होता है एससी शेड्यूल कास्ट, अगर इसकी बात करेगा तो 16.6% है। लेकिन अगर वहीं एसटी की बात होगा तो एसटी की बात होगा मतलब जनजाति की बात होगी तो 8.6। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, ठीक है। मतलब एससी 16.6% है और एसटी जो है 8.6% है हमारे भारत में। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हमारा 8वां सवाल है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी बच्चों की जनसंख्या से, या ऑप्शन सी वयस्कों की जनसंख्या से, या ऑप्शन डी 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो ऑफकोर्स ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले लोगों की जनसंख्या से साक्षरता दर काउंट की जाती है। 9वां सवाल है हमारा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? मतलब हमारे भारत में साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता प्रतिशत कितनी है, आप सभी को ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप सभी इस सवाल का जवाब दें। 73% इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हमारा 10वां सवाल है कि वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन दिया गया है, 4 कथन दिए गए हैं, तो आप सभी को बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता है। ये सही है। दूसरा पॉइंट है, केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाना चाहिए और जाना चाहिए वे पढ़े लिख सकते हों। गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष, साथियों ये टाइपिंग भी एरर है, 7 वर्ष से ऊपर के लोगों का काउंट होता है, ये 5 वर्ष लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। पहला सही है। तीसरा पॉइंट है, जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को संख्या पर पढ़ सकता है और लिख सकता है। तीसरा पॉइंट सही है। और चौथा पॉइंट है, किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले में 100% जनता साक्षर हो गई हो। यानी कि पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है नहीं, पहला पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है और चौथा पॉइंट सही है। दूसरा गलत था, दूसरा गलत था, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों नहीं पे फोकस करिएगा, हमें सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन बताना है, ठीक है। साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, हाँ ये सही है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। भारत में साक्षरता दर 73% का आकलन की गई, ये भी सही है, मैंने अभी आपको ऊपर वाले सवाल में बताया था। तथा केरल में 100% साक्षरता दर पाई गई है, ये गलत हो जाएगा। हमारा 12वां सवाल है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने के न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? अगर कोई भी पूर्ण राज्य मतलब कोई भी राज्य अगर पूर्ण साक्षरता दर का मानदंड अगर प्राप्त करता है तो वहाँ के 90% जनसंख्या जो है अगर साक्षर है तो वह राज्य पूरी तरीके से 100% साक्षर माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा।
उड़ीसा। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। हमारा 14वां सवाल है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो इस सवाल का जवाब हर बच्चे को पता होगा कि बिहार इज आर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। हमारा 15वां सवाल है 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक था? मैंने अभी आप सभी को बता दिया है केरल। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक था? अगर सर्वाधिक की बात होगी तो केरल उत्तर होगा। अगर सबसे निम्न मतलब सबसे कम साक्षरता दर की बात होगी तो बिहार आप सही होगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कि बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, तो महिला भी यहाँ सबसे कम पढ़ी लिखी होंगी। हमारा 17वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? हमें केंद्र शासित प्रदेश बताना है साथियों। अगर राज्य की बात होगी तो वहाँ पर केरल होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, मतलब केंद्र शासित राज्य की बात हो रही है, यूटी की बात हो रही है, तो आप सोच समझ के उत्तर देना है आप सभी को। ठीक है, तो बहुत सही जवाब आ रहा है सभी को। लक्षद्वीप इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है। 18वां सवाल है 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? साथियों, केरल ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार में सब पता है आपको साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार में साक्षरता दर है कितनी ये बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर है 61.8%, मतलब ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ओके। हमारा आखिरी अंतिम सवाल है कि भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य क्या है? निरक्षरता वाला राज्य यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य क्या है? बिहार। ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। साथियों, इसी के साथ मेरे 20 सवाल कंप्लीट होते हैं। आप सभी साथियों, आप हमें कमेंट में बताएं कि 20 में से आपके कितने सवाल ऐसे थे जो सही हुए हैं, जिन सवालों के जवाब आपने हमसे पहले दिए हैं। साथियों, कमेंट में ज़रूर बताना। तथा आपके लिए एक होमवर्क है, आप सभी को बताना है कि हमारी भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। आप सभी को उसका सन बताना है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। तथा आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों भाई बहन साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अवेयरनेस हो सके, उनको भी चीज़ें अपने अपडेट कर सके तथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन तक भी पहुंच सके। साथियों, ऐसा नहीं मैं भी ट्रिक बना के मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूं, लेकिन साथियों ट्रिक में क्या होता है, आपको दो तरीके से याद करना पड़ता है। पहला एक ट्रिक, दूसरा किसके लिए ट्रिक बनाया गया है ये। अगर आपको ट्रिक याद है तो अगर आप भूल जाएंगे एक ट्रिक किसके लिए है, तो भी ट्रिक का कोई मतलब नहीं। इस वजह से कि ट्रिक के लफड़े में नहीं पढ़ना है, मैं चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ूंगा, याद करूंगा और चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा आपको साहस दे, सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।